Hello student, today we are going to learn about third stanza of this poem. So let's begin your class. Put your finger on word and repeat after me. Listen everything very carefully. So start it. बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बिहसी हंसकर लखन लक्ष्मण जी बोले मृदु अर्थात मधुर, वाणी वाणी में। अहो ओहो मुनिवर, महाभट महान योद्धा, मानी समझते हैं। तो लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को महान योद्धा समझते हैं, इसीलिए पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। पुनि पुनि बार बार, मोहि मुझको, दिखाव दिखा रहे हैं, कुठारू अर्थात फरसा। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, और आप तो फूंक मारकर ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, हम यहाँ कद्दू के फल की तरह नहीं हैं, न हम इतने कोमल हैं कि आपकी तर्जनी उंगली देखकर डर जाएंगे। जे तर्जनी देख ही मरी जाही। तो कद्दू के फल की विशेषता मानी जाती है कि वह जब छोटा होता है, अगर कोई उसको उंगली भी दिखाए तो वो सूख जाता है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने अपनी यहाँ पे तुलना करके उन्हें व्यंग्योक्ति कही है। नेक्स्ट लाइन। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके इस फरसे और आपके धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, अर्थात मैंने आपको एक बड़ा महान योद्धा समझा था। सरासन इसका अर्थ होता है धनुष, ठीक है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहाओ सहो ऋषि रोकी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने आपको भृगुकुल वासी समझा, अर्थात आपको भृगुपुत्र समझा, और आपके जनेऊ को देखकर ही मैं सब कुछ सहन कर रहा हूँ जो भी आप कह रहे हैं, अर्थात मैं अपने क्रोध को रोक कर सब सह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अर्थात रघुकुल में सुर देवताओं पर, महिसुर ब्राह्मणों पर, हरिजन अर्थात निर्धन पर या फिर ईश्वर के भक्त पर, अरु और गाई गायों पर कोई भी वीरता नहीं दिखाता है। बधे पाप अपकीरति हारे, अगर इनका वध करें तो पाप लगता है, और यदि इनसे हार जाएं तो निंदा होती है। मारतहु पाप परिय तुम्हारे, अर्थात आप ब्राह्मण हैं, यदि आप हमें मारें तब भी आपके हमें चरण ही छूने चाहिए। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बाण कुठारा। अर्थात करोड़ों वज्रों के समान आपके वचन हैं, सम समान, तो आपका एक एक वचन कठोर वज्र के समान है। आप तो व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसे को धारण करते हैं, आपके शब्द ही लोगों को आघात पहुंचा सकते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट लाइन में यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, और सेकेंड लाइन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, ये सब देखकर, अर्थात आपके धनुष बाण देखकर, आपके जनेऊ को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैंने तो आपको एक योद्धा ही समझा था। और यह सब सुनकर, सरोस मतलब क्रोध को रोककर, या अपने बहुत क्रोध में, सुनि सरोस रघुवंश मन बोले गिरा गंभीर। परशुराम जी जो कि भृगुकुल के मणि कहे जाते हैं, वो बहुत ही क्रोध में और गंभीर स्वर में बोलते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू लर्न दिस पैराग्राफ वेल. Each thing you understood. Now this is time of homework. Questions I has given in slide. You can watch and do in your notebook. Question 1 and 2. Thank you. Have a nice day.